नमस्कार मित्रों, देखिए ये है मेरी धन्नो। जो लोग शोले फिल्म से परिचित हैं उन्हें पता है धन्नो किस लिए कहा है मैंने। मेरा स्कूटर है, इसी पे बैठ के मैं मेहसाणा और उसके आसपास के गांवों में सांप के रेस्क्यू का काम करता हूं। आज भी ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, मेहसाणा के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तुरंत पहुंच गया हूं और दिन का समय है और सांप कहाँ है वह भी बहुत स्पष्ट है क्योंकि देख सकता है, कहीं अंदर नहीं घुसा हुआ है लेकिन फंसा हुआ ज़रूर है। कंस्ट्रक्शन साइट की बड़ी बड़ी जो लकड़ियों के खंभे होते हैं जिसे बल्ली बोला जाता है, उसके बीच में सांप है। उसको पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, मेरे पास मेरी स्टिक भी है, इसलिए तुरंत सांप हाथ में आ गया। लेकिन उसको खींचना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको खींचता हूँ तो सांप को किसी तरह लग सकता है, क्योंकि सांप उन लकड़ियों में कुछ इस तरह फंसा हुआ है कि ना वो हिल सकता है ना निकल सकता है। शायद अगर वो निकल सकता होता तो वहाँ से कब का भाग चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब मेरी फ़र्ज़ बनती है कि उसको बाहर निकालूं, इसलिए पहले मैंने उसको अपने हाथ से पकड़ा है और अब उन वहाँ के मज़दूरों से मदद लेके मैं धीरे धीरे सांप को उस जगह से रिलीज़ करना चाहता हूँ। मज़दूर एक आ गया है मेरी मदद में, एक एक करके लकड़ियों को उठा रहा है। जैसे जैसे सांप के ऊपर से वज़न हटता जाएगा, हो सकता है वो एग्रेसिव हो जाए, लेकिन यही मेरा अनुभव और मेरी काबिलियत है कि मैं उसको संभाल सकता हूँ। इसीलिए लोग वहाँ से दूर रहते हैं। और अब तक तो दिख भी चुका है कि ये एक कोबरा है और फुल्ली ग्रोन अप कोबरा, कम से कम 5 फुट का रहा होगा, शायद 6 फुट भी हो। उसको पकड़ना और अगर वो एग्रेसिव हो जाए तो संभालना थोड़ा कठिन काम है। इसलिए उसको किस तरह से पकड़ा जाए और किस तरह से उसे अपने से दूर रखा जाए ये मुझे आता है। वहाँ के लोग एक एक करके लकड़ी उठा रहे हैं और अब आप देखिए कि सांप बिल्कुल सामने, नाक का फन भी दिख रहा है, नाक का फन दिख रहा है और पूंछ मेरे हाथ में है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि अभी भी धीरे धीरे उसके ऊपर से वज़न हटाया जा रहा है। वज़न हटने के साथ साथ वो अलर्ट भी होता जा रहा है कि अब मैं निकल जाऊंगा। और एक डंडे में देखिए कैसा फंस गया है। वो एक डंडा जैसे ही हटाया गया, उसमें से सांप मेरे कब्जे में आ गया, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। शायद उसको कहीं और रास्ता दिख रहा होगा, इसलिए वो अपने काम से किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आकर के मेरे कब्जे में आ ही गया। अब उसको पकड़ना है और थैली में, वहाँ पे डिब्बा तो नहीं था तो एक थैली तैयार कराई थी, उस थैली में मैं उसको ले जा रहा हूँ। वो थैली भी तैयार है और धीरे धीरे उसको मैं सांप को थैली में डालूँगा। आपने आज देखा कि सांप को शायद पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए उस थैली में से एक बार तो बाहर निकल ही गया, लेकिन मुझे पता है कि उसको कैसे थैली के अंदर डाला जाता है और कैसे उसको पकड़ा जाता है। दूसरे प्रयत्न में सांप थैली के अंदर आराम से मैंने डाल दिया और धीरे से उसको ऊपर से बंद भी कर दिया। अब वो कहीं भाग नहीं पाएगा। कुछ मिनटों का ही यह कारावास है नाग देवता के लिए। बाद में उनको उनके प्राकृतिक आवास पर मैं छोड़ दूंगा, जहां वो अपने आनंद से रह सकेंगे। उनको जो भोजन प्राप्य होगा वो खाएंगे और उस प्राकृतिक आवास में रह के ना खुद परेशान होंगे, ना मानव के किसी तरह परेशान कर पाएंगे। तो मैं मित्रों फिर से आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांप हमारे मित्र हैं और उनको मारना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए। इस कार्य में आप मेरी मदद करें, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।